अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो दो इक्वेशन दी हुई हैं, 4s + 2y = 8, 3s - y = -1। तो इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपने सॉल्व करना है दो तरीक़ों से। पहला मेथड क्या है? बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला मेथड क्या है? बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? बाई क्रैमर रूल। दूसरा मेथड क्या है? बाई क्रैमर रूल। तो इसी क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड क्या है? बाई क्रैमर रूल। तो पहले हम इसको करते हैं बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है? इसको आपने मैट्रिक्स जो दो इक्वेशन दी हुई हैं इनको आपने मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेनी है। इन दोनों इक्वेशन से आपने मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेनी है। तो जब आप मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं तो तीन मैट्रिक्स बन जाते हैं। जब भी आप मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाते हैं तो तीन मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो तीन मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स में जो एस का क्वेश्चन क्या है? 4। यहाँ पर एस का क्वेश्चन क्या है? 3। जो दोनों इक्वेशन हैं, पहली इक्वेशन में एस के साथ 4 है, दूसरी इक्वेशन में एस के साथ 3 है। तो एस के क्वेश्चन हमने लिखते हैं 4 और 3। जो पहला कॉलम है उससे हमने क्या लिख दिया है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। फिर दूसरा कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या है? +2। तो वाई का मतलब क्या होता है? 1y। वाई का मतलब क्या होता है? 1y। तो यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस साइन है, -1। यहाँ से +2 आ गया, यहाँ से -1 आ गया। तो 2 और -1। यहाँ पर हमने दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिखना है? एक्स वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। और तीसरे मैट्रिक्स में हमने क्या लिखना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 8 - 1। तीसरे मैट्रिक्स में लिखते हैं राइट हैंड साइड 8 और -1। तो पहला मैट्रिक्स हम का नाम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए, दूसरे का नाम कैपिटल एस और तीसरे का नाम कैपिटल बी। तो इक्वेशन क्या बन गई? AS = B। इक्वेशन क्या बन गई? AS = B। हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ए को हम जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा। जब ए दूसरी साइड पर जाएगा क्या बन जाएगा? A इन्वर्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? S = A इन्वर्स B। क्या बन जाएगा? S = A इन्वर्स B। तो हमने क्या करना है? A इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसको B के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। A इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास S की वैल्यू आई है। तो A इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इन्वर्स फाइंड करने के पहले क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट पे आपने हमेशा सीधी लाने लगानी है। 4 3 2 -1, 4 3 2 -1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने -1 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 × -1, फिर माइनस का साइन लगाना है 3 को 2 के साथ, 3 × 2। तो 4 के साथ -1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -4, फिर -3 टाइम 2 कितना आ गया? 6। ये तो जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो तो क्या करते हैं? माइनस साइन लगाकर प्लस कर देते हैं। जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो क्या करते हैं? माइनस साइन लगा दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं। ये आ गया -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -10। अब हमने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए। अब क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट लिखकर मैट्रिक्स ए आपने वैसे लिख देना 4 2 3 -1, 4 2 3 -1। एडजॉइंट ऑफ ए = अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? ये दो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। -1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो -1 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। इन दो एलिमेंट का साइन चेंज करने हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी बल्कि इनके साइन चेंज करने हैं। ये +2 है तो क्या आ जाएगा? -2। ये +3 है तो क्या आ गया? -3। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इन्वर्स। अब फाइंड कर सकते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फार्मूला लिख देंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स = 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है -10 है। 1/, -10। एडजॉइंट ए ये वाला मैट्रिक्स है -1 -2 -3 और 4। तो अभी इन एलिमेंट्स को -10 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। अभी इन एलिमेंट्स को -10 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। अभी इसको वैसे ही रहने देंगे
अभी इसको आप वैसे रहने देंगे, आखिर में -10 के साथ डिवाइड करें। अब जब आपने लिख लिया ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स जब आपने फाइंड कर लिया उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या लिखना है, एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया तब आपने लिखना है एस इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एस इक्वल टू क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है एस वाई, ए इनवर्स ये हमने फाइंड किया 1 डिवाइडेड बाई -10 -1 -2 -3 एंड 4। ये हमने ए इनवर्स लिख दिया। मैट्रिक्स बी है ऊपर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी क्या है 8 -1, मैट्रिक्स बी क्या है 8 -1। तो यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे मैट्रिक्स बी 8 और -1, 8 और -1 मैट्रिक्स बी लिख दिया। तो एस वाई हमने फाइंड करना है, इस चीज़ को हम वैसे लिखते जाएंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड कर दी उसको वैसे लिखते रहते हैं 1 डिवाइडेड बाई -10। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 8 के साथ, -2 को -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाइड बाई 8 फिर प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, फिर +4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। फिर एस वाई वैसे लिखते हैं ना, एस वाई इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इनको आपने वैसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई -10 आ गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, -5 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा -8, फिर प्लस है या माइनस दो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का साइन आ गया 2 1 2, फिर -3 टाइम्स 8 कितना आ जाए 24, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 4 टाइम 1 कितना आ गया 4। तो एस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -10, फिर माइनस ये वाला प्लस है, जब डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो -8 में से 2 माइनस कर दें, क्या ये 6 आ जाएगा, और बड़ा नंबर क्या 8 है, 8 का साइन -6 आ गया। फिर जब दोनों नंबर का साइन माइनस हो क्या करते हैं माइनस साइन लगा कर प्लस कर देते हैं, तो 24 और 4 कितना आ गया 28। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डिवाइड कर दें, अब दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे -10 के साथ। एस वाई इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -10, फिर -28 डिवाइडेड बाई -10, और में दोनों नंबर को -10 के साथ डिवाइड कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस के साथ काटिएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 10 2 के टेबल से काट देंगे, 2 3 6, तो 2 5 10, 2 पर 3 आ गया और नीचे 5 आ गया, 2 3 6 3 आ गया, 2 5 10 5 आ गया। इसमें माइनस के साथ काट गया तो प्लस हो गया, फिर 2 के टेबल 2 14 28, तो 2 5 10, तो ऊपर 14 आ गया और नीचे क्या आ गया 5। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका क्या होता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एस का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा 3/5, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, एस की वैल्यू क्या आ गई 3/5, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 14/5, वाई की वैल्यू क्या आ गई 14/5, एस की वैल्यू 3/5, वाई की वैल्यू 14/5। अब हमने चेक करना है, ये आपका आंसर आ गया, आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपने अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है कि जब हमने जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये ठीक हैं या गलत हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है आपको शुरू में 4s + 2y = 8, 4s + 2y = 8, इसमें आप पुट कर दें एक्स और वाई की वैल्यूज़ 4x + 2y = 8, 4x + 2y = 8, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें s की वैल्यू पुट कर दें 3/5 जो हमने फाइंड की है, y की वैल्यू पुट कर दें 14/5। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो फिर इसका मतलब जो वैल्यूज फाइंड की है दुरुस्त फाइंड की हैं। 4 लिख देंगे, 4s है 4 लिख दिया, s की वैल्यू 3/5 लिख दी, s की वैल्यू 3/5 लिख दी, फिर प्लस का साइन है 2y, 2 वैसे लिख देंगे, y की वैल्यू लिख देंगे 14/5 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 8। तो 4 3 12/5, फिर प्लस 2 14 28/5 इज इक्वल टू 8। तो इसका 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, 5 5 से कट गया 12, फिर प्लस 5 5 से कट गया 28 इज इक्वल टू 8। तो 28 + 12 कितना आएगा 40, 28 + 12 कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। तो 5 8 = 40, 5 8 = 40, 8 इज इक्वल टू 8, 8 8 के इक्वल होता है ये वाला
2 है, दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब क्या, हमने एस ऑफ वाई की जो वैल्यूज़ फाइंड की थी वो हमने ठीक फाइंड की थी, हमने ठीक काम किया था, हमारा सोल्यूशन जो है वो आंसर जो है वो दुरुस्त है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बाई क्रैमर रूल। अब इसी क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाई क्रैमर रूल। पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से किया, अब करते हैं बाई क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में भी पहले हमने इसकी मैट्रिक्स क्वेश्चन लिख लेनी है, इन मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। एस का क्वेश्चन 4 3, यहाँ पर 4 3 आ गया, फिर 2 - 1 2 - 1, उसके बाद एस वाई, फिर राइट हैंड साइड 8 और -1 आ गया। अब इसमें एस इक्वल टू इनवर्स भी, हम इनवर्स मेथड नहीं यूज़ करना, बाई क्रैमर रूल करना है। तो इसमें हम 3 मैट्रिक्स लिखते हैं, क्रैमर रूल में 3 मैट्रिक्स लिखते हैं। पहला मैट्रिक्स ए, ये वाला 4 3 2 -1, पहला मैट्रिक्स ए लिख दिया। उसके बाद मैट्रिक्स ए एक्स, उस पर क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए एस लिखना है। तो मैट्रिक्स ए एस कैसे लिखना है, ए का जो कॉलम पहला कॉलम है उसका हमने रिप्लेस कर देना है बी के साथ। मैट्रिक्स ए एस लिखने के लिए मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है 4 3, इसको आपने लिख देना, रिप्लेस कर देना किसके साथ, 8 - 1 के साथ। 8 - 1 रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम को, और सेकंड कॉलम आपने वैसे लिख देना, सेकंड कॉलम आपने वैसे लिख देना। इसके बाद तीसरा मैट्रिक्स आपने लिखना है ए वाई। तीसरा मैट्रिक्स क्या लिखना है, ए वाई। तो जब ए वाई लिखना है आपने, तो मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करना है आपने बी के साथ। ए वाई लिखने के लिए मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम आपने वैसे लिखना, और जो सेकंड कॉलम है 2 - 1, इसको हमने बी के साथ यानी 8 - 1 के साथ रिप्लेस कर देना है। अब आपके पास 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, ए एस और ए वाई। अब तीनों की हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। पहले तीनों मैट्रिक्स की हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट में हमेशा आपने सीधी लाने लगानी है, 4 2 3 -1, डिटर्मिनेंट में सीधी लाने लगानी है, इज इक्वल टू तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर माइनस का साइन लगाना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 टाइम -1 कितना आएगा, -4, फिर -3 2 6। तो दोनों नंबर का साइन माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा के दोनों को प्लस कर देंगे, -10। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस। अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस। ए एस क्या मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस फाइंड करने के लिए 8 2 -1 -1 -1, तो 8 को मल्टीप्लाई करना हो रहा है -1 के साथ, 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर -1 को 2 के साथ, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो ये माइनस से ये प्लस से तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। 8 का साइन क्या है, बड़ा नंबर है, माइनस लगा दिया, -6 आ गया। फिर फाइंड करना आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ए वाई वाला मैट्रिक्स है 4 8 3 -1, 4 8 3 और -1। तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर 3 को 8 के साथ, 3 को 8 के साथ। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई -4 हो गया, 3 8 24। तो दोनों माइनस हैं, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाकर दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू। अब हम एस फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। तो एस इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एस इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एस इक्वल टू, तो ए एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -6। ए एस की वैल्यू क्या आई है, -6, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, -10। ए की वैल्यू कितनी है, -10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस माइनस के साथ डिवाइड होकर प्लस में चेंज हो गया, 2 3 6, 2 5 10, ऊपर 3 आ गया और नीचे 5 आ गया, 3/5 क्या हो गया, 3/5। अब फाइंड करेंगे हम y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या है, इसका फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। y इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमने ये फाइंड किया -28, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -10। तो माइनस माइनस के साथ कट गया, y इज इक्वल टू 2 14
28 और 2 5 are 10, ऊपर 14 आ गया, नीचे 5 आ गया। तो हमने जो पहला मेथड क्रैमर इन्वर्स मेथड से किया था उसमें भी एस की वैल्यू 3 और 5 आई थी, वाई के लिए 14 और 5 आई थी। तो दोनों मेथड से एस और वाई की वैल्यूज़ सेम आई हैं। चाहे आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करें, तो दोनों मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो गलती को आप तलाश करें। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।